वक्त पूरी दुनिया इस्लाम और मुस्लिमीन से जो लर्जा बरंदाम है, उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह की किताब है। उन्हें पता है कि जब तक मुसलमानों के हाथों में कुरान मौजूद है और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन मौजूद है, उस वक्त तक कौम मुस्लिम को कभी मिटाया नहीं जा सकता और इस कौम का कभी खात्मा नहीं किया जा सकता। आज अगर कुरान मुकद्दस पर एतराज़ात हो रहे हैं और कुरान मुकद्दस की तालीमात को मशकूक करने की नापाक कोशिश की जा रही है, तो सबसे बेहतरीन एहतजाज और सबसे बेहतरीन जवाब यह है कि अगर लोग कुरान पर पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं या कुरान मुकद्दस को तरमीम या बता रहे हैं, तो हम अपने हर बच्चे के हाथ में कुरान देने की बजाय हर बच्चे के सीने को मुकम्मल कुरान बना दें। इसलिए कि कागजों पर लिखे हुए कुरान से कुछ निकाला तो जा सकता है अपनी ताकत के बल पर, अपनी कुव्वत के जोर पर, लेकिन सीनों के अंदर जो कुरान महफूज रहेगा उससे कुछ नहीं निकाला जा सकता। वैसे कागजों पर भी मिटाने की किसी की औकात नहीं है, लेकिन बफर्ज मुहाल अगर किसी ने कागजों से कुछ मिटाने की कोशिश की, यानी सफीनों से मिटाने की कोशिश की, लेकिन सीनों से तो नहीं मिटा सकते, इसलिए कि उनका इख्तियार प्रेस पर है, उनका इख्तियार हमारे दिलों पर नहीं है। इसलिए हम अपने दिलों के अंदर और अपने बच्चों के सीने के अंदर कुरान मुकद्दस को महफूज कर देना चाहते हैं। यहाँ पर जितने लोग मौजूद है, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर वाकई कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत है तो आप अहद कीजिए कि कम से कम मेरे घर के अंदर एक बच्चा हाफिज कुरान जरूर होगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर जामे आले रसूल के अंदर जो हिफ्ज के हवाले से असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, वो आपने अपनी निगाहों से देखा, वो आपने अपनी आंखों से मुलाहिजा किया। याद रखिए, ये कुरान ही है जिसने अरब के बद्दुओं को, अरब के सहरा नशीनों को, अरब के बोरिया नशीनों को कैसर व किसरा का ताजदार बनाया। ये कुरान ही है जिसने नमक और काफूर न करने वाली कौम को अल्लाह की पहचान अता की। ये कुरान ही है जिसने गुमराही के दलदल में डूबने वालों को आसमान हिदायत का तारा बना दिया। कुरान मुकम्मल दस्तूर है, कुरान मुकम्मल मंशूर है। लेकिन हैरत की बात यह है, जब हमारी कौम सही तौर पर कुरान पढ़ना नहीं जानती, जिसे कुरान सही पढ़ना नहीं आएगा, वो कुरान समझ क्या सकते हैं। इसलिए कुरान समझने के लिए कुरान का सही पढ़ना जरूरी है, और यहाँ कुरान सही पढ़ने की तालीम जो है वो दी जा रही है। मैं अपने असातिज़ा का बेपनाह मशकूर और ममनून हूँ और दुआगा हूँ कि हमारे असातिज़ा ने छोटे छोटे बच्चों पर बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की, बड़ी काविशें की कि उन्होंने अपने बच्चों को कुरान मुकद्दस सही तौर पर पढ़ने के हवाले से बेपनाह तवज्जो दी। अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। और आपसे कहना चाहता हूँ कि रूए ज़मीन के बेहतरीन लोग अल्लाह रसूल के नज़दीक वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को कुरान सिखाते हैं। जैसा कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और कुरान सिखाते हैं। अगर बेहतरीन बनना है अल्लाह रसूल की नज़र में अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो या तो कुरान सीखने वाले बनिए या तो कुरान को सिखाने वाले बनिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान की ये बरकत है। हदीस पाक में आता है, दिलों का ज़म दूर होता है कुरान की तिलावत से, दिल चमकते हैं कुरान की तिलावत से। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो कसरत से कुरान पढ़ेंगे बुढ़ापे में कभी उनकी अक्ल ज़ाय नहीं होती, यानी वो सटियाए हुए बुढ़ापे में दाखिल नहीं होते। बहुत सारे बुढ़ों को आप देखेंगे कि जब वो बुढ़ापे में पहुंचते हैं
तो वो बहकी बहकी बातें करते हैं। लेकिन आलिम कुरान या आमिल कुरान कभी बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंचने के बाद भी उसकी अक्ल में फतूर और खलल पैदा नहीं होता। ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत है। बल्कि हदीस पाक में यहां तक आता है कि हाफिज़े कुरान के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खा सकती। वो हाफिज़े कुरान जिसका सीना साहिबे कुरान की मोहब्बत से मामूर है, ऐसे लोगों के सीने को कब्र की मिट्टी भी नहीं खाती। तो याद रखिए, कुरान मुकद्दस को पढ़िए, कुरान मुकद्दस को आम कीजिए। बल्कि रमजान शरीफ करीब आ रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कुरान मुकद्दस को 4 खत्म करने की बजाय, 5 खत्म करने की बजाय, 6 खत्म करने की बजाय एक ही कुरान शरीफ खत्म कीजिए। लेकिन कंजुल ईमान तर्जुमे के साथ कुरान पढ़िए, खजाइनुल इरफान या नूरुल इरफान तफसीर के साथ कुरान पढ़िए, ताकि कुरान क्या कहता है आप उसको समझ सकें। कुरान मुकद्दस ने हर सवाल का जवाब दिया है। देखिए कुरान में कितनी खूबसूरती है। कुरान मुकद्दस बयान करता जाता है। अभी हमने जो सूरतें सुनी है, उस सूरतों के अंदर कभी अल्लाह ने शफक के जमाल की कसम याद फरमाई, कभी उफक की सुर्खियों की कसम याद फरमाई, कभी रातों की सियाही की कसम याद फरमाई, कभी दिन के उजाले की कसम याद फरमाई, कभी जन्नत की नहरों का तस्करा किया, कभी फलों का जिक्र किया, कभी फूलों का जिक्र किया, कभी जमीन को चीर कर जो दाना कौपल बनता है और पौधा बनता है उसका खूबसूरत जिक्र फरमाया। कहीं पर कश्तियों का जिक्र किया गया है, कहीं पर बागात का जिक्र किया गया है, कहीं पर खजूरों का जिक्र किया गया है, कहीं पर अंगूर का जिक्र किया गया है, कहीं पर जन्नत की नेमतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर जहन्नम के अजाब का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी गैरत का जिक्र किया गया है, कहीं पर अपनी रहमत का जिक्र किया गया है, कहीं पर जिब्रील की कुव्वतों का जिक्र किया गया है, कहीं पर नबी की नबुव्वत का जिक्र किया गया है, कहीं पर वो जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल का जिक्र किया गया है, कहीं पर अल्लाह अकबर अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों का तस्करा किया गया है। एक तसलसल है। कुरान जो मज़ामीन बयान करता है उसको अल्लाह अकबर ऐसे मज़ामीन है कि अगर दिल में समझ आती हो तो इंसान की आंखें छलक पड़ती है। और ईमान वालों की पहचान है, जब उनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो उनके ईमान में इजाफा होता चला जाता है और उनकी आंखों से अश्क रवा होते चले जाते हैं। ये बड़ा अजीम अल्लाह की तरफ से हम पर इनाम है कि अल्लाह ने कुरान जैसी अजीम किताब हमें अता फरमाई। इसलिए हमें चाहिए कि कुरान को थामे रखें। और बल्कि आपसे भी कहता हूं, आपने बच्चों से कुरान सुना, आपका भी दिल चाहता होगा कि आपके बच्चे अच्छा कुरान पढ़ें। मेरी गुजारिश है कि आप जामे आले रसूल में अपने बच्चों का दाखिला कराएं, ताकि वो स्कूल के साथ साथ मदरसे में आकर अच्छा कुरान पढ़ना सीखें। और अगर आप खुद भी अच्छा कुरान पढ़ना सीखना चाहते हैं तो अपने मरकज पर यहाँ पर तालीम बालगा के हवाले से कुरान सिखाया जाता है। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खुद भी एक मर्तबा कम से कम अच्छा कुरान पढ़ना सीख लें, इसलिए कि आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जो लोग अच्छा कुरान पढ़ते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम उस अच्छे कुरान को सुनना पसंद करते हैं। बल्कि यहाँ मुझे बात याद आई है कि औलिया अल्लाह भी कुरान मुकद्दस जो अच्छा पढ़ते हैं उनको सुनने को बहुत पसंद फरमाते हैं। हम लोग मज़ारात औलिया पे जाते हैं और बहुत सारे विर्द वज़ाइफ करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सारे विर्द वज़ाइफ अपनी जगह, अगर हम वहाँ जाके कुरान की तिलावत करें उसकी अपनी बरकत ही कुछ और है। देखो कुरान की बरकत, जो कुरान में बरकत है वो किसी और वजीफे में नहीं है। हर वजीफे की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन हर कोई ना कोई वजीफा किसी पीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी फकीर का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी वली का दिया हुआ है, कोई वजीफा किसी सहाबी का दिया हुआ है। लेकिन कुरान वो अजीम मुकद्दस किताब का नाम है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया है। इससे बड़ी बात क्या है? कुरान की बड़ी अजमतें हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वाकया मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि कुरान आप जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पर रहमत व नूर की बरसात होगी। बयान किया जाता है कि एक हाफिज़े कुरान, एक अच्छा कुरान पढ़ने वाला सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर गया
और आस्ताने पर जाने के बाद अब जाहिर सी बात है वो हाफिज था, वो कारी था, अच्छा पढ़ने वाला था, तो सरकार में बैठकर वो कुरान की तिलावत करता था। उसकी एक मुराद थी, बहुत बड़ी मुराद वो लेकर गया था। तिलावत करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, लेकिन उसकी मुराद पूरी नहीं होती। फिर वो देखता है एक मंजर कि एक नचनिया और फाहिशा औरत आती है और आने के बाद गरीब नवाज की बारगाह में वो अपनी अर्जी पेश करती है और उसकी आंखों के सामने वही फौरन उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो यह हाफिज कुरान गुस्से में आ जाता है। अच्छा कुरान पढ़ने वाला तालिए कुरान गुस्से में आ जाता है, कुरान बंद करता है, ताक में रखता है और अपने दोनों हाथ गरीब नवाज की चौखट पे मारता है और मार करके कहता है, ख्वाजा तेरे यहाँ इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठा मैं मांग रहा था, तिलावत कर रहा था, लेकिन मेरी मुराद पूरी नहीं हुई और ये नचनिया फाहिशा आई, एक जुमले में इसने बात कही और इसकी मुराद पूरी हो गई। अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही वो जाने लगा तो क्या देखा, एक खूबसूरत बुजुर्ग, बड़ी बड़ी आंखें, गोल सा खूबसूरत नूरानी चेहरा और पूरे वकार और तमकनत के साथ सामने से चले आ रहे हैं। और आने के बाद कहते हैं, हाफिज साहब कहां जा रहे हो, जा कहां रहे हो? उस हाफिज ने कहा, घर जा रहे हैं। और कहां जाएंगे? इसलिए कि इस चौखट पर इंसाफ नहीं है। कई दिनों से बैठकर मांग रहा था, मिला नहीं। एक नचनिया को एक बात में दे दिया। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, हाफिज जी जाओ, आपकी मुराद भी पूरी हो गई, आपकी तमन्ना भी पूरी हो गई, जो मुराद लेकर आए थे पूरी हो गई। अब इतने यकीन के साथ आने वाले बुजुर्ग ने जब कहा तो हाफिज जी ने कहा, हजरत आप कौन है जो आप कहते हैं कि तेरी मुराद भी पूरी हो गई? फरमाया, जिसकी चौखट पर मुराद लेकर आए थे वही मोइनुद्दीन हूं मैं, वही मोइनुद्दीन हूं मैं। तो अर्ज किया, हुजूर इतनी ताखीर क्यों हुई? फरमाया, नादान तू बेसब्रा है। दरअसल वो नचनिया की आवाज मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए उसने मांगा, फौरन देकर भगा दिया। उसकी मकरू आवाज दोबारा सुनना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी तिलावत कुरान मुझे बहुत पसंद। तू बहुत अच्छा कुरान पढ़ता है, तू कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, इसलिए देने में देर कर रहा था कि जितनी देर होगी उतने दिन तू मेरी चौखट पे रुकेगा और मुझे कुरान सुनाता जाएगा, इसलिए मैं यहां तुझे देर कर रहा था, लेकिन तू बेसब्रा था। और फरमाया, अगर तुझे यकीन नहीं आता कि मैं मोइनुद्दीन हूं तो देख मेरी पीठ पर क्या है। पीठ से कपड़ा हटाया तो देखा कि 8 उंगलियों का निशान मौजूद था। अर्ज की, हुजूर ये क्या है? फरमाया, जो तूने मेरी चौखट पर उंगलियां मारी तो ये उंगलियां मेरी चौखट पर नहीं पड़ी, बल्कि उसका असर मेरी पीठ पर पड़ा है। ये है कुरान मुकद्दस की तिलावत की बरकत। किसी भी वली की चौखट पर जाओगे, किसी भी बुजुर्ग की चौखट पर जाओगे तो आप वहां पर तिलावत कुरान मुकद्दस करोगे तो उसकी बरकतें आपको नसीब होगी। जो कुरान मौत की तकलीफ को आसान कर दे, क्या वो कुरान जिंदगी की तकलीफ को आसान नहीं कर सकता? इसलिए हमें कुरान मुकद्दस सही पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे, मेरी तमाम नस्लों को और आप सबको और आपकी नस्लों को अल्लाह कुरान सही सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कुरान सीखिए, इसलिए कि इल्म दीन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर, मिनल महद इलल लहद, कि माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद में जाने तक इल्म हासिल करो। बहुत सारे सहाबा हैं जिन्होंने कुरान मुकद्दस हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट सीखा। खुद सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सिर्फ सूरतुल बकरा मैंने 12 साल में मुस्तफ़ा जान रहमत से सीखी। हम लोग कंप्यूटर के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग
इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वक्त निकाल लेते हैं, हम लोग अखबार पढ़ने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हम वक्त नहीं निकालते तो कुरान मुकद्दस सीखने के लिए वक्त नहीं निकालते। बहुत सारे लोग 4-4, 5-5 कुरान ख़त्म करते हैं, लेकिन अगर उनकी सूरह फातिहा सुनी जाए तो वो सूरह फातिहा भी सही नहीं पढ़ सकते। ये सूरत हाल है। कुरान मुकद्दस का हक अदा कीजिए। हदीस पाक में आता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुरान पढ़ते हैं मगर कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, वो कौन लोग हैं कि कुरान के हरूफ जिन पर लानत करते हैं? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान पढ़ते वक्त कुरान मुकद्दस की आयतों का हक अदा नहीं करते, कुरान के हरूफ उन पर लानत करते हैं।